किसी व्यक्ति को 2 से ज्यादा बच्चे होने के कारण सरकारी नौकरी ना देना कहीं से संविधान के खिलाफ नहीं। ऐसा हम नहीं बल्कि ऐसा कहना है भारत के सुप्रीम कोर्ट का। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। मैं आपके साथ रोहित कुमार। आज के स्पेशल स्टोरी में बात होगी सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले की, जिसने भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून की नींव रख दी है। साथ ही बात होगी इस विधेयक से जुड़े कुछ अहम पहलुओं की। चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का चौंकाने वाला फैसला। एससी ने हाई कोर्ट के फैसले को रखा बरकरार। 2 बच्चों से अधिक तो नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के एक मामले में आदेश देते हुए कहा कि यह नियम पॉलिसी दायरे में आता है, इसमें किसी को हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं। इस आदेश के साथ ही कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस के.वी. विश्वनाथ की बेंच ने पूर्व सैनिक रामजी लाल जाट की याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही राजस्थान हाई कोर्ट के निर्णय को भी बरकरार रखा। बता दें कि हाई कोर्ट में इस मामले पर निर्णय 12 अक्टूबर 2022 को आया था, जिसके बाद इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। पूर्व सैनिक रामजी लाल जाट ने डाली थी याचिका। इस मामले पर याचिका पूर्व सैनिक रामजी लाल जाट ने डाली थी। वह 2017 में सैनिक से रिटायर हुए थे और उन्होंने 2018 में राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी के लिए आवेदन किया था। हालांकि 2 बच्चे से ज्यादा होने के कारण उनका आवेदन खारिज कर दिया गया। बता दें कि उनके आवेदन को राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 24(4) का हवाला देते हुए खारिज कर दिया गया था। ये नियम 1 जून 2002 के बाद पैदा हुए 2 से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति को नौकरी से रोकना था। नौकरी न मिलने पर रामजी लाल जाट ने इसी नियम के खिलाफ तर्क देते हुए पहले राजस्थान हाईकोर्ट में अपनी याचिका लगाई और फिर सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचे। हालांकि दोनों ओर से उन्हें निराशा ही हाथ लगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करने का फैसला बरकरार रखते हुए बताया कि ऐसा नियम पंचायत चुनाव लड़ने की योग्यता के तौर पर भी पेश किया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। अदालत ने तब माना था कि 2 से अधिक जीवित बच्चे होने पर उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान कोई भेदभावपूर्ण और संविधान के दायरे से बाहर नहीं है। यह परिवार नियोजन को बढ़ावा देने वाला प्रावधान है। कोर्ट ने कहा कि उन्हें इस मामले में ऐसा कुछ नहीं दिखता कि वो राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करे, इसलिए यह याचिका खारिज की जाती है। 2 बच्चे होने पर सरकारी नौकरी ना देना संविधान के दायरे में है। बता दें कि हालिया दिनों में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर आम जनता में भी जागरूकता दिखी है और इसको लेकर अब योगी सरकार भी गंभीर नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की राय है कि प्रस्तावित मसौदे का हर कोई स्वागत करेगा। राज्य के विधि आयोग ने चर्चा में आए उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल का मसौदा तैयार किया है। मसौदे में इस बात की सिफारिश की गई है कि 2 बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वालों को स्थानीय निकाय के चुनाव में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होगी। उनके सरकारी नौकरी में आवेदन करने और प्रमोशन पाने पर रोक लगाई जाए। उन्हें सरकार की ओर से मिलने वाली किसी भी सब्सिडी का लाभ नहीं मिले। आयोग ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है और लोगों से कहा गया है कि इस पर अपनी राय रखें, अपने सुझाव भी दें। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि इस नीति को तैयार करने का मकसद है कि उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो। बिल में क्या है प्रस्ताव? बिल में कहा गया है कि राज्य के सतत विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण बेहद जरूरी है। बिल के मसौदे में जनसंख्या नीति पर अमल करने वालों को इंसेंटिव, अतिरिक्त सुविधाएं देने की सिफारिश की गई है। समाचार एजेंसियों ने बताया है कि मसौदे के अनुसार 2 बच्चों के नियम का प्लान करने वाले सरकारी कर्मचारियों को सेवा काल के दौरान 2 अतिरिक्त इंक्रीमेंट वेतन वृद्धि मिलेगा। मां या पिता बनने पर पूरे वेतन और भत्तों के साथ 12 महीने की छुट्टी मिलेगी। नेशनल पेंशन स्कीम के तहत नियोक्ता के अंशदान में 3% का इजाफा होगा। ड्राफ्ट के मुताबिक 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले लोग सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित हो जाएंगे। उनके परिवार को सिर्फ 4 सदस्यों के हिस्से का राशन मिलेगा। अगर सरकार जरूरी समझे तो नियम का उल्लंघन करने वालों को दूसरी सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ भी खत्म किए जा सकते हैं। 2 से अधिक बच्चे पैदा करने वाले लोग स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वो सरकारी नौकरियों के लिए योग्य नहीं होंगे और सरकारी सब्सिडी का फायदा भी नहीं उठा पाएंगे। कहा गया है कि स्कूलों में जनसंख्या नियंत्रण की जागरूकता की पढ़ाई हाई स्कूल लेवल पर अनिवार्य होगी और पाठ्यक्रम में भी इसे पढ़ाया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि अगर कोई आम दंपति सिर्फ
एक बच्चे की नीति अपनाकर नसबंदी करा लेते हैं तो सरकार उन्हें बेटे के लिए एक मुश्त 80,000 रुपए और बेटी के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी। अधिनियम का पालन कराने के लिए पॉपुलेशन फंड बनाया जाएगा। प्रस्तावित मसौदे में राज्य सरकार के कर्तव्यों का भी जिक्र किया गया है। इसके मुताबिक सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रस्तुति केंद्र बनाए जाएंगे, परिवार नियोजन का प्रचार किया जाएगा और ये तय किया जाएगा कि पूरे राज्य में गर्भधारण करने, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य रूप से हो। मसौदे में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में पारिस्थितिकी और आर्थिक संसाधनों की मौजूदगी सीमित है। सभी नागरिकों को मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, साफ पानी, अच्छा घर, गुणवत्ता वाली शिक्षा, जीवन यापन के अवसर और घर में बिजली मिलना चाहिए। किस पर होगी इस कानून की निगाह? गौरतलब है कि विधेयक के पृष्ठ 12 से 15 में बहुविवाहित जोड़ों पर इस कानून की कई शर्तों को काफी विस्तार से लिखा गया है। वैसे तो इसके दायरे में हर धर्म के लोग आएंगे, लेकिन जैसा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बहुविवाह की इजाजत देता है, मसलन एक शख्स की अगर 2 पत्नियां हैं तो इस कानून के मुताबिक दोनों पत्नियों से इस परिवार में कुल 2 बच्चे की मान्य रहेंगे। दोनों पत्नियों से अगर 2-2 बच्चे हैं तो फिर उसे सरकारी सुविधाओं के लाभार्थी होने के नजरिए से गैर कानूनी माना जाएगा और परिवार सरकारी सुविधाओं के दायरे से बाहर हो जाएगा। देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आवास, रोजगार पर बढ़ते दबाव को देखते हुए 2 बच्चों की नीति अनिवार्य करने की मांग में तेजी आई है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को चीन से सबक लेते हुए इस मुद्दे पर कोई निर्णय लेना चाहिए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2019 में स्वतंत्रता दिवस पर भाषण के दौरान देश से जनसंख्या नियंत्रण हेतु अपील की थी। प्रधानमंत्री के भाषण का एक बड़ा हिस्सा पर्यावरण और व्यवहार संबंधी परिवर्तनों से संबंधित चिंताओं से प्रेरित था। प्रधानमंत्री ने जनसंख्या नियंत्रण संबंधी प्रयासों को देशभक्ति का ही एक रूप बताया था और इसे प्राप्त करने हेतु पूरे समाज को आगे आने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि देश में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति भविष्य की पीढ़ियों के लिए विभिन्न समस्याएं उत्पन्न करेगी। जो लोग छोटी परिवार की नीति का पालन करते हैं वे भी विकास में योगदान करते हैं। वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए विवाह की उम्र को संशोधित करने के संबंध में एक संभावित निर्णय के बारे में भी बात की थी, जिसे कई लोग जनसंख्या को नियंत्रित करने के अप्रत्यक्ष प्रयास के रूप में देखते हैं। 2 बच्चों की राष्ट्र नीति के सकारात्मक पहलू क्या हैं? संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी वर्ष 2027 तक 158 करोड़ हो जाएगी, जो फिलहाल 131 करोड़ है। वहीं चीन की जनसंख्या वर्ष 2027 में 153 करोड़ हो जाएगी। इस प्रकार भारत वर्ष 2027 तक विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा। गौरतलब है कि जनसंख्या बढ़ने से बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, निम्न स्वास्थ्य स्तर और प्रदूषण जैसी समस्याओं में वृद्धि होगी। जनसंख्या के संबंध में चीन की स्थिति। वर्ष 1979 में चीन द्वारा एक बच्चे की राष्ट्रीय नीति को लाने का उद्देश्य बढ़ती हुई आबादी पर नियंत्रण पाना था। उस वक्त चीन की जनसंख्या 97 करोड़ थी, जो वर्ष 2019 में 139 करोड़ हो गई है। इस नीति से 40 करोड़ बच्चे कम पैदा हुए, लेकिन कामगार आबादी में तेजी से गिरावट हुई। इससे वहां वृद्ध जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई एवं बुजुर्ग पीढ़ी को सहारा देने के लिए युवा आबादी में कमी आने लगी। इसे देखते हुए चीन ने अपनी नीति को बदलते हुए 2016 में एक बच्चे की राष्ट्र नीति को वापस ले लिया एवं 2 बच्चों की इजाजत दे दी। भारत में जनसंख्या संबंधी कैसी नीति होनी चाहिए, इस पर राष्ट्रव्यापी बहस की आवश्यकता है। इसके लिए केंद्र, राज्यों और अन्य संबंधित संस्थानों को एक साथ मिलकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना होगा। चीन का सबक भी यही कहता है कि भारत को ऐसा अनिवार्य कानून बनाना चाहिए जो सस्ती, सुलभ शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि कर इस कार्य को सुनिश्चित कर सके। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।